गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी given charge or system of charges is termed as the total work done by an external against in bringing the charge or the system of the charges from infinite to the present configuration without undergoing any acceleration। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो पहले भी पता है ना, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो जो चीज़ ना समझ में आए तो वहाँ पे देख लेना। अब देखो उसका डायमेंशनल क्या होता है। इट हैज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर a फॉर एम्पियर है ना, a की पावर -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, v डेल्टा v u या डेल्टा u से। ठीक, इसकी डायमेंशंस क्या है वो अभी बताया मैंने, है ना। ये होती है डायमेंशन। फिर उसके बाद है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी पर चार्ज, है ना, एनर्जी बाय चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। देयर आर टू की एलिमेंट ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिस पे डिपेंड करती है दो है यहाँ पे, दो की पॉइंट एलिमेंट्स हैं। एक है इट्स ओन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक तो उसके इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और दूसरा इट्स रिलेटिव पोजीशन विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे अ चार्ज प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड possesses potential energy and is measured by the work done in moving the charge from infinite to that point against the electric field। ठीक है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है किसी चार्ज को लाने में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इफ़ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, है ना, दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, d है, स्मॉल d। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/4πε नॉट इंटू Q1 Q2 बाय d होगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन होगा। इफ द टू like charges are brought towards each other, अगर दो लाइक चार्जेस यानी कि या तो दो इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर दो प्रोटॉन हो, है ना, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक, इफ़ टू, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा ना। इफ़ टू चार्ज अनलाइकली चार्जेस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, तो उनको लाने के लिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस V इज इक्वल टू E/Q से हम डिनोट करते हैं। ठीक, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड वन क्या है कि कोई चार्ज है Q, वो डिस्टेंस है R, और हमें V कैलकुलेट करना है ना, V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड द पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय K, V इज इक्वल टू K इंटू Q/R होता है ना, जहाँ पे हमारा V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, Q क्या है, पॉइंट चार्ज, R है डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट अराउंड द चार्ज ऑफ एनी चार्ज,
एनी पॉइंट चार्ज। क्यू क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट, इक्वल टू किसके होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यू क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और Q1 Q2 क्या है चार्जेस हैं। ठीक, नोट देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट इनफाइनाइट इज ज़ीरो। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे रखा हुआ है वो ज़ीरो है। एज आर इक्वल टू इनफाइनाइट इन द आवर फॉर्मूला, अगर हम आर इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, तो ये यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो। कोई दो इक्वल चार्जेस हैं है ना, अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट मतलब एक प्लस एक माइनस है ना, जिनकी क्या है वैल्यू ऑफ Q वो इक्वल है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो उनके जो मिड में है उसके बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेट टू बी 1 volt if 1 joule of work done is the moving 1 coulomb of charge against the electric field। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा फॉर 1 जूल वर्क डन फॉर मूविंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए। ठीक, इफ़ ए नेगेटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज हो रहा है। द रेफरेंस लेवल यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इनफाइनाइट। इट signifies that the force on a test charge is zero at the reference level। ठीक है, the surface of the earth is taken to be at zero potential since the earth is so huge that addition or removal of charge from it will not alter its electrical state। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 40 में है ना 40 mg है एंड कैरिंग ऑफ चार्ज दिया हुआ है हमारा कितना 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स फिक्स्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, when it is at a distance of 10 centimeter from the fixed point charge, it has a velocity दी है 50 centimeter per second। At what distance from the fixed point charge will be the partial come momentarily to rest।
इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन और नॉट। देखो इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है ना। कैसे किया है? इफ द पार्टिकल comes to the rest momentarily at a distance of r from the fixed charge from conservation of energy we have, ये हो जाएगा 1/2 μ2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर दो, गिवन डेटा जो है हमारा सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसीलिए हमारी एफ़ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एफ बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, यहाँ से देख लो, दैट इज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट नहीं होगा मोशन के टाइम पे। ओके, थैंक यू बच्चों। बाकी आप इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस लगाना। ठीक, नहीं आएगा तो फिर डाउट जो भी होगा आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।